नमस्कार। आज मैं कंटेनर बेबी सिंड्रोम पर चर्चा करूंगा। कंटेनर बेबी सिंड्रोम क्या है, कैसे होता है और बच्चे को कैसे क्या नुकसान होता है, इसका डिटेल बताऊंगा। कंटेनर बेबी सिंड्रोम क्या है? अगर आप अपने बच्चे को लंबे समय तक झूले, स्ट्रॉलर या बेबी सीट जैसी चीज़ों में बैठा कर रखते हैं तो अब सतर्क हो जाएं। यह आदत आपको थोड़ी राहत जरूर दे सकती है, लेकिन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। यह स्थिति कंटेनर बेबी सिंड्रोम की वजह बन सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हर माता पिता समझे कि कंटेनर बेबी सिंड्रोम आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। बदलते वक्त के साथ पेरेंटिंग का तरीका भी काफ़ी बदल चुका है। आज के माता पिता बच्चों के परवरिश को थोड़ा आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए स्ट्रॉलर, बेबी रॉकर, स्विंग चेयर, कार सीट और झूले जैसी कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए बच्चे को गोद में न उठाना पड़े, या फिर कहीं बाहर बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो भी उन्हें असुविधा न हो। हालांकि ये सभी चीज़ें कुछ समय के लिए माता पिता को राहत ज़रूर देते हैं, लेकिन इनका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग बच्चों के डेवलपमेंट पर खराब असर डालता है। दरअसल जब बच्चों को लंबे समय तक ऐसी जगह पर बैठा दिया जाता है जहां वे खुद से कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉलर, रॉकर, तो उसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। कंटेनर बेबी सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे को ज़्यादा समय ऐसे उपकरण में बिताता है जो उसकी मूवमेंट को सीमित कर देते हैं, जैसे स्ट्रॉलर, स्विंग चेयर, बाउंसर, झूला। इन कंटेनर में लंबे समय तक रहने से बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में देरी हो सकती है। बेबी सीटें और कुर्सियाँ, कार सीट, स्ट्रॉलर, झूले और बाकर को कंटेनर कहा जाता है। इसमें ही बच्चा पर्याप्त मूवमेंट नहीं कर पाता है और फ्लोर टाइम नहीं मिलता है। इससे कंटेनर बेबी सिंड्रोम की स्थिति बन सकती है। बेबी जब चारों तरफ इधर उधर घूमते हैं तो सभी चीज़ों को छूते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब किसी झूले या वॉकर जैसी डिवाइस पर होते हैं तो पूरी तरह से बंद जाते हैं। इससे उनके डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार कंटेनर बेबी सिंड्रोम वह स्थिति है जिसमें शिशु को लंबे समय तक किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है जो उसकी स्वतंत्र गतिविधियों को सीमित कर देती है। ऐसा ज़्यादातर बच्चे को कार सीट, झूले, स्ट्रॉलर, बूस्टर चेयर में बैठते समय हो सकता है। ये सभी चीज़ें शिशुओं की गतिविधियों को सीमित करके एक जगह बंद कर रहने को मजबूर कर देते हैं। बच्चा जब अपने दिन का ज़्यादातर समय इस तरह कंटेनर में गुजारता है तो उसकी मांसपेशियों का विकास, संतुलन, मोटर स्किल्स, शारीरिक ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकती है। कंटेनर बेबी सिंड्रोम में बच्चे को क्या है नुकसान? जब बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा या बैठा रहता है तो उसके सिर पर असर पड़ सकता है। शिशुओं की खोपड़ी बहुत नरम होती है। अगर एक ही जगह लगातार दबाव पड़ता है तो इससे सिर का एक हिस्सा चपटा, फ्लैट हेड हो सकता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक कंटेनर जैसे स्ट्रॉलर, बेबी सीट, रॉकर, झूले में रहते हैं तो उनकी मांसपेशियों में जकड़न, मसल टाइटनेस पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह उसके बोलने की क्षमता, स्पीच डेवलपमेंट पर भी डाल सकता है। माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों में सिर चपटा होना या बच्चों में बोलने की देरी होने सहित अन्य समस्याएं की वजह हर बार कंटेनर बेबी सिंड्रोम ही नहीं हो सकता है। संभव है कि ये डेवलपमेंट डिले हो सकते हैं, इसीलिए सही मार्गदर्शन के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।